अभिनेता विजेंद्र घटगे जो कि राजघराने का बेटा था, दो हादसों ने इनको बर्बाद कर दिया था। आखिर कौन से वे दो हादसे थे और क्या इनके जीवन में हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। आखिर राजघराने के बेटे को फिल्मों में आने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, यह भी सच्चाई आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। विजेंद्र घटगे, इनका जैसे ही नाम स्मृति में आता है तो एक सुंदर और स्मार्ट अभिनेता की छवि उभर कर सामने आती है। वो इंदौर के शाही घराने से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि इंदौर के रहने वाले थे। पिता फतेह सिंह राव दत्ताजी घटगे जो कि मराठा साम्राज्य की एक कागल के जागीरदार थे और इनकी जो माँ थी वह इंदौर के महाराजा तुकोजी राव होलकर और महारानी शमिष्ठा देवी की पुत्री सीता देवी थी। बचपन से ही शाही शान और शौकत में विजेंद्र घटगे पले बड़े थे। महलों जैसे घर में रहने वाले और नौकरों चाकरों से घिरे रहने वाले विजेंद्र घटगे ने इंदौर के ही दिल्ली स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की थी। बम्बई के सिडरहट कॉलेज से उन्होंने बीकॉम में ऑनर्स की पढ़ाई की थी। अब यहाँ पर जानते हैं ये फिल्मों में कैसे आए थे। इतने बड़े राजघराने के बेटे होकर फिल्मों में इनका क्या मतलब था। कॉलेज टाइम में ये मॉडलिंग में पड़ जाते हैं, मॉडलिंग करने लगते हैं और मॉडलिंग करते करते अब ये इतने फेमस हो जाते हैं कि इनका मॉडलिंग का डंका बजने लगता है। 70 के दशक में देश में बहुत बड़ा एक फैशन फेस्टिवल हुआ था। उसमें कुछ ही मॉडलों को रैंप वॉक करने का मौका मिला था और उनमें से एक विजेंद्र घटगे भी थे। घर वाले इनसे कहते थे कि अब तू इस कॉलेज को छोड़ दे और मॉडलिंग वगैरह को छोड़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा। लेकिन दोस्तों, घर वाले बिजनेस की कहते और ये अब कहने लगते हैं कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा, मैं एक्टर बनूँगा, हीरो बनूँगा और फिल्मों में आया करूँगा। घर वाले बहुत परेशान थे कि भाई तू अपना बिजनेस संभाल ले, तेरे पास पैसों की कमी कोई नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तुम फिर अपने जीवन को बर्बाद क्यों करना चाहते हो। लेकिन विजेंद्र घटगे की जिद थी और अब इनकी जिद के सामने घर वाले हार जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों, और यहाँ पर पुणे में फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में यह अपनी कोचिंग वगैरह लेने लगते हैं और एक्टिंग की बारीकियों को सीखने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, बासु चटर्जी एक चितचोर नाम की फिल्म बना रहे थे जिसमें लीड जो हीरो थे अमोल पालेकर थे और उनके साथ उसके बाद सेकंड लीड रोल में अब यहाँ पर विजेंद्र घटगे को वह ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी जो जीवन भर उनको दुख देती रही। चितचोर फिल्म तो हिट हो जाती है और सारी लाइमलाइट अमोल पालेकर ले जाते हैं, लेकिन विजेंद्र घटगे के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। फिर 1979 यानी कि 1979 में एक फिल्म आती है सुनैना, उसमें भी इनको साइड हीरो का रोल मिला था। फिल्म यह भी हिट चली जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब जो विजेंद्र घटगे हैं इनके माथे पर साइड हीरो का ठप्पा लग जाता है। फिल्म हिट हो जाती है लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वह इनको साइड रोल के लिए उसकी नज़रों से देखने लगते हैं कि यह साइड रोल में अच्छा काम करता है। दोस्तों, सारी ज़िंदगी भर अब इस साइड रोल के ठप्पे से यह उभर नहीं पाए थे। फिर तो कई ए ग्रेड की फिल्में इनकी आई, कई फिल्मों में ये लिए गए थे, जैसे कि धनवान, अगर, हमसे बढ़कर कौन, आखिरी इंसाफ। मगर इन सारी फिल्मों में इनको साइड हीरो का रोल मिला करता था। ए ग्रेड की फिल्मों में इनको लीड हीरो का रोल कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं दे रहा था। अब हीरो बनने की चाह में यह बी ग्रेड की फिल्मों में उतर जाते हैं। बी ग्रेड की फिल्मों में यह हीरो बनने लगते हैं। सबसे पहली फिल्म थी इनकी रामसे ब्रदर्स की गेस्ट हाउस और उसमें यह हीरो बनते हैं और वह फिल्म इनकी औसत रहती है। फिर वो बहुत सी बी ग्रेड की फिल्मों में हीरो बने नज़र आते हैं, जैसे कि अनपढ़, शायद, नजराना प्यार का, मौत का साया, वक्त की बात है, राम की गंगा, वक्त की सौगात। मगर अपनी गलतियों से साइड हीरो का ठप्पा लगवा चुके विजेंद्र घटगे को अब लोग हीरो के रूप में पसंद कर ही नहीं रहे थे। तो यह सारी फिल्में दोस्तों सुपर फ्लॉप जाती हैं एक के बाद एक। फिर इन्होंने सोचा हीरो तो वो बन नहीं सकते, तो अब क्या किया जाए। तो वह सोचते हैं कि अब क्यों ना विलन का रोल किया जाए। तो वह विलन के रोल के लिए उतर जाते हैं मैदान में और 1978 में कस्मे वादे फिल्म आती है जिसमें अमिताभ बच्चन होते हैं और उस फिल्म के अंदर कुंदन का यह नेगेटिव किरदार निभाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनको खूब वाहवाही मिलती है, खूब वाहवाही यह बटोरते हैं। अब इनको लगता है कि अब कामयाबी मुझे विलेन के रोल में ही मिलेगी।
डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने जितेंद्र की फिल्म ज्योति में अमीर जमींदार निरंजन का नेगेटिव रोल भी इनको दे दिया था और उस रोल से तो यह पूरी तरह से छा गए थे। लोग इन्हें नेगेटिव रोल में पसंद करने लगे थे, ना कि हीरो के रोल में। दोस्तों फिर तो राज कपूर की प्रेम रोग से लेकर कमाल अमरोही की रजिया सुल्ताना भी इनको मिल जाती है, उनमें भी नेगेटिव रोल मिलते हैं। ज़िंदगी सही पटरी पर दौड़ने लगी थी ज़िंदगी की गाड़ी। लेकिन दोस्तों अब इनको दो घटनाएं इनके अंतर्मन को और इनकी ज़िंदगी को तोड़ मरोड़ कर रख जाती हैं। वो दो घटनाएं कौन सी थी? पहली घटना थी इनकी बहन संगीता, जो कि छोटी बहन इनकी थी, वह एयर होस्टेज हुआ करती थी। एयर होस्टेज आप लोग जानते होंगे। 1984 में फ्लाइट में उनके साथ उनके मंगेतर विजय भी थे। वह दोनों उस फ्लाइट में जा रहे थे, लेकिन उस फ्लाइट के अंदर उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने एक सूटकेस के अंदर बॉम्ब छुपाया हुआ था और वह बॉम्ब फट जाता है और इनकी उस फ्लाइट में दोनों की मौत हो जाती है। यह हादसा विजेंद्र घटगे को अंतर्मन तक तोड़कर रख गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब क्या होता है, सेकंड जो इनके ऊपर आपदा आकर पड़ती है, इनकी पत्नी एक मॉडल निकी बालिया, जो कि मॉडल रहा करती थी, उनसे इन्होंने शादी की थी। 1986 की बात है। 1986 में वह इनको तलाक देकर डैन वालिया से शादी कर लेती हैं और इससे भी इनको बहुत बड़ा झटका लगता है। यह अकेले रह जाते हैं। आखिर करें भी तो करें क्या, जीवन साथी तो चाहिए, लेकिन जीवन साथी धोखा देकर किसी दूसरे की बाहों में झूल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, 1986 में रमेश सिप्पी की धारावाहिक बुनियाद में लाला विश्वान से घर घर में इनको बहुत बड़ी पहचान मिलती है। लाला विश्वान का जो रोल था वो बहुत ही फेमस हुआ था और घर घर में लोग इनको जान जाते हैं। अब दोस्तों ये टेलीविज़न में भी अपना हाथ आजमाते हैं। टूट तो अंदर से चुके ही थे। टेलीविज़न में अब क्या होता है, 1986 में रमेश सिप्पी के धारावाहिक बुनियाद में लाला विश्वान से यह घर घर में पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लाला विश्वान का रोल इतना अच्छा था जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अब तो लोग इनको घर घर में पहचानने लगते हैं। उसके बाद तो दोस्तों ये तलाश, जुनून इन भी सीरियलों में नज़र आए थे। एक मज़े की बात और बताता हूं दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत में भीष्म के रोल के लिए विजेंद्र घटगे को ही चुना था, लेकिन विजेंद्र घटगे बूढ़े का किरदार नहीं निभाना चाहते थे टीवी सीरियल में, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद मुकेश खन्ना को भीष्म पितामह के रोल के लिए चुना गया था, उनको तैयार किया गया था। अब दोस्तों 2002 में देवदास फिल्म आती है, आपको पता होगा, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान उसके अंदर हैं। देवदास फिल्म के अंदर यह ऐश्वर्या राय के पति का रोल करते हैं, भुवन का। और दोस्तों भुवन का रोल तो यहाँ पर इनको मिल गया था, बहुत ही बड़ा रोल था। लेकिन जो भंसाली हैं वो इनको एक छोटा मोटा रोल किरदार देना चाहते थे, क्योंकि उनकी मुलाकात इनसे कभी जीवन में हुई नहीं थी, सिर्फ स्क्रीन पर इनको देखा था, पर्दे पर ही देखा था। लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं तो उनकी शख्सियत भंसाली को बहुत पसंद आती है और फिर देवदास के अंदर ऐश्वर्या राय के पति का रोल इनको दे दिया जाता है, दमदार रोल। दोस्तों फिलहाल इंदौर में रहते हैं ये अपने राजघराने में, और पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि राजघराने से ताल्लुकात रखते थे। पैसों की कमी तो उस दौर में भी नहीं थी और इस दौर में भी नहीं है, सिर्फ इनका शौक़ का मामला था ये। फिलहाल यह इंदौर में साफ़ सफाई के कार्यक्रम चलाते हैं। इंदौर में साफ़ सफाई पर ज़्यादा जोर यह देते हैं और अपनी ज़िंदगी को फ़िलहाल ये अच्छे से गुजार रहे हैं। अभी भी किसी प्रोग्राम में इनको हम देख सकते हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से विजेंद्र घटगे का जीवन रहा। दोस्तों आपको यह कहानियाँ कैसी लगती हैं, इन एक्टरों के बारे में आप अपनी राय लिखा ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ पर एक लड़का जो कि अमीर ख़ानदान से बिलोंग करता था और उसकी इच्छा थी कि वह एक्टर बने, लेकिन एक्टर वह बन नहीं पाता, साइड हीरो बनकर रह जाता है। उसके बाद बी ग्रेड की फिल्मों में आता है, वहाँ पर वह हीरो तो बन जाता है, लेकिन उसकी फिल्में सुपर फ्लॉप चली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों वह विलन का किरदार करता है और विलन के किरदार में वह बहुत ज़्यादा फेमस होता है। फिर ज़िंदगी में जो दो झटके लगते हैं, एक तो बहन और बहन का होने वाला मंगेतर फ्लैट के अंदर मारा जाता है आतंकवादियों के रखे हुए बम के द्वारा, और अपनी पत्नी छोड़ करके किसी दूसरे के साथ शादी कर लेती है। यह भी इनके जीवन में बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद दोस्तों टेलीविज़न में भी आए, बहुत सारी धारावाहिकों में इन्होंने काम किया, घर घर तक इनकी पहचान हुई। और उसके बाद दोस्तों यह अब अपने इंदौर में जाकर वहीं पर रहते हैं, वहीं पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं अच्छे से, और काफ़ी इनके पास प्रॉपर्टी है, पैसे हैं।
तो आप यहाँ पर अपनी राय ज़रूर दिया करें दोस्तों। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगता है और कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर दिया करें, उससे हमें हिम्मत मिलती है। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा फिल्मी कहानी चैनल पर। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।